वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के आर ट्यूशन क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त कमल सिंह वेद। आज हम क्लास 9 का थर्ड चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति में हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम आप जो पिछली क्लासों में ग्राफ बनाते हुए आए हो, ठीक है, एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर, एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पे आपने आज तक ग्राफ बनाए हैं, ठीक है। बट अब हम थोड़ा और आगे अपनी नॉलेज को गेन करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपने पिछली क्लासों में सिर्फ दो ही तल पर आपने बनाना सीखा था, ये दो तरफ वाला एक्स। जैसे मान के चलिए, देखिए आप ऐसे बनाया करते थे, ये आपका वाई होता था और ये आपका क्या होता था, एक्स होता था, है ना। ये आपका एक्स और ये आपका वाई। यहाँ पे आप संख्याएं लिखा करते थे, 1 2 3 4 ऐसे करके, और यहाँ पर भी लिखा करते थे 1 2 3 4, ऐसे आप संख्याएं लिखा करते थे। ये आपने 8th क्लास में और 7th क्लास में बनाया होगा, ठीक है। लेकिन अब इसमें नई चीज़ क्या ऐड हो रही है, देखो, ये एक्स अक्स प्लस की संख्या है और इसमें भी वाई में जो है प्लस की संख्या है, ठीक है। अब इसमें क्या ऐड हुआ है, देखो, अगर हम ऊपर जा सकते हैं तो बेटा किसी सीढ़ी से नीचे नीचे भी तो उतर सकते हैं ना, नीचे की तरफ। तो संख्याएं माइनस में भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस की संख्याएं भी जोड़ दी हमने, माइनस का 1 कर दिया, माइनस का 2 कर दिया, यहाँ पर माइनस का 3 कर दिया, माइनस का 4 कर दिया। ऐसे अगर हम आगे बढ़ सकते हैं तो पीछे भी तो बढ़ सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब हमने यहाँ पर भी क्या ले ली, माइनस की संख्याएं ले ली। माइनस का 1 ले लिया, माइनस का 2 ले लिया, माइनस का 3, माइनस का 4, ऐसे करते करते चलती रहेगी। अब ये एक्स है, ये वाई है, इसे वाई नोट पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे बिंदु मार देते इसके ऊपर और एक्स नोट पढ़ेंगे इसे। तो ये होता है आपका कार्तीय तल, ठीक है। क्वेश्चन आता है कॉपी में, आप जब उसमें लिखोगे, देखोगे बुक में अपने और पेपर में देखोगे, जो जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है उसमें लिखा होता है कार्तीय तल या कार्टेशियन प्लेन लिखा होता है। बच्चे उसे समझ ही नहीं पाते क्या होता है बेटा, वो होता है तल, एक एक ही प्लेन पर, एक ही तल पर, एक ही सतह पर बनी हुई निर्देशांक कि हाँ कोई वस्तु किस स्थान पर रखी हुई है, ठीक है। सबसे पहले देखो, मान के चलो आपका कोई बिंदु यहाँ पर लगाता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ लगा रहा हूँ मैं कोई बिंदु। अगर मैं बिंदु यहाँ लगाता हूँ तो देखो ये कहाँ पर है, देखो यहाँ से देखोगे एक्स से तो ये दो के पास है ना। यहाँ से क्या है, ये 2 के पास है। और यहाँ से किसके पास है, ये यहाँ से भी 2 के पास ही है, वाई के 2 के पास और एक्स के 2 के पास है ये। तो अगर मैं इसके निर्देशांक बनाऊँ, इसके निर्देशांक लिखे, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, 2, 2 ऐसे लिखा जाएगा। अभी 2 क्या है यहाँ पर, ये आपका x और ये आपका y। सबसे पहले किसी भी बिंदु, मान लो कोई भी बिंदु होगा आपका, सबसे पहले आप क्या दिखाते हो, सबसे पहले आप दिखाते हो x दिखाते हो, लिखते हो, ठीक है। उसके बाद क्या लिखते हो, y लिखते हो। आप x लिखते हो पहले, y लिखते हो। x को एक और चीज़ कहते हैं बेटा, वो है आपका भुज। याद रखना, कभी आपको ऐसा कहा जाता है कि इसका भुज बताइए, ठीक है। जैसे इसमें भुज क्या है बेटा, 2 है भुज, ठीक है। तो भुज कहते हैं, इंग्लिश में एब्सिसा कहते हैं। और वाई जो है तुम्हारा, इसे कहते हैं कोटि। क्या कहते हैं, कोटि। इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। तो पहले हमेशा एक्स की संख्या लिखी जाती है, बाद में हम वाई वाली जो ये हमारी लाइन है इसके ऊपर कोई भी अगर बिंदु होगा तो उसकी संख्या यहाँ पे लिखी जाएगी, ठीक है। पहले एक्स लिखेंगे फिर वाई लिखेंगे, भुज कोटि एब्सिसा ऑर्डिनेट लिखेंगे। जो ये बीच की लाइन है यहाँ पे, ये वाई अक्स, इसे वाई अक्स कहते हैं। ये एक्स अक्स है, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जहाँ पे ये काटती है इसको कहते हैं हम मूल बिंदु। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। मूल बिंदु कहेंगे हम इसे, या ओरिजिन भी कहते हैं, ठीक है। और इसके इसके निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0, क्योंकि यहाँ पे आपका एक्स भी क्या होता है, 0 होता है। देखो यहाँ से शुरुआत हो रही है गिनती की। और वाई भी आपका क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि यहाँ पे वाई भी 0, यहाँ पे वाई कुछ नहीं है, यहाँ पे संख्या इसकी, ठीक है। तो आपको इतना ही देखना था कि एक्स अक्ष पे, ठीक है, और वाई अक्ष यहाँ पे काटते आपका मूल बिंदु होता है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 1 नंबर में, 1 मार्क के 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो उसमें पूछ लिया जा सकता है, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है। और एक्स को भुज कहती है, वाई को कोटि कहती है। अभी तक हमने इतना सीखा है। अब देखो, तुम्हारी एक और चीज़ होती है, वो है तुम्हारे चतुर्थांश, ठीक है। चतुर्थांश कह लो या इंग्लिश में कह लो कोऑर्डिनेट। अब कोऑर्डिनेट क्या होता है ये देखते हैं। आपका ये ग्राफी प्लेन जो होता है कुछ इस तरह से बनता है बेटा, देखो ऐसे
ठीक है। ये आपका वाई होता है प्लस के डिजिट्स, यहाँ पे वाई होता है, यहाँ पे नोट लगाते हैं, ठीक है, और एक्स, और ये एक्स नोट। अच्छा देखो यहाँ पे होता है आपका मूल बिंदु। अब देखो कोई भी संख्या जो यहाँ पे लिखी जाएगी, जैसे आप यहाँ ये वाला देख रहे होंगे, इसमें इसमें सारी संख्या कैसी है, प्लस की संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं, प्लस की। तो इसका मतलब हमारा जो x होगा ये तो प्लस का होगा, सबसे पहले हम x से तो लिखते हैं, है ना, तो x प्लस का होगा। और जो y है हमारा, जो ऊपर वाली संख्याएं हैं वो भी क्या होंगी, इसमें प्लस की संख्याएं होंगी। तो हमारा इसका मतलब x भी प्लस का होगा और y भी प्लस का होगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम पहला चतुर्थांश, ठीक है, चतुर्थांश। चतुर्थांश क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो इसके चार हिस्से बन रहे हैं बेटा, देखो एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये। और चतुर का मतलब आपने संस्कृत में पढ़ा ही होगा कि चार होता है, ठीक है। चतुर्थ का अंश है ये, चौथे हिस्से का अंश, ये पहला हिस्सा, ठीक है। तो इसको कहते हैं पहला चतुर्थांश या फिर फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे तुम्हारा जो x है, x की संख्या यहाँ पे माइनस की होती है, मान लो -1, -2, -3, इस तरह से तुम्हारी संख्याएं होंगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे -3 आएगा, यहाँ पे -4। अब देखो यहाँ पर जो है चतुर्थांश तुम्हारा सेकंड होगा, ठीक है। यहाँ सेकंड तो यहाँ पर भी कर सकते थे, लेकिन हमें घड़ी की उल्टी दिशा की तरफ चलना होता है, ठीक है, ऐसे चलना है हमें। तो सेकंड है ये तुम्हारा चतुर्थांश। अब यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा x तो होगा माइनस का, क्योंकि सबसे पहले x ही लिखा जाता है, तो तुम्हारे यहाँ पे माइनस की संख्या आएगी, ठीक है। और जो तुम्हारा y होगा वो कैसा होगा, तुम्हारा प्लस का होगा, क्योंकि ऊपर वाली संख्या है। जो भी कोई बिंदु आएगा यहीं पर तो आएगा ना, ठीक है। अब पहला हो गया, दूसरा हो गया, अब तीसरा चतुर्थांश यहाँ पे आएगा तुम्हारा, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या होगा, देखो x पहले लिखते तो x तो माइनस का हो जाएगा तुम्हारा। अब y भी यहाँ पर नीचे की तरफ क्या होता है बेटा, माइनस का होता है, -1, -2, -3, -4, -5, ऐसे 6, 7, कितनी भी काउंटिंग ले सकते हो, ठीक है, कितनी भी डिजिट ले लेना। तो ये भी माइनस का हो जाएगा, x भी माइनस का और y भी माइनस का। और फिर तुम्हारा चौथा चतुर्थांश होता है तुम्हारा, यहाँ पे तुम्हारा x तो प्लस का होता है और y माइनस का होता है, ठीक है। इसमें देखो जो आमने सामने वाले ये, इनमें साइन बराबर है, ये प्लस प्लस के है, ये माइनस माइनस के है। यहाँ पर एक माइनस का है क्योंकि पहले x लिखते हैं और फिर प्लस का है। यहाँ पर पहले प्लस का है क्योंकि x लिखते हैं यहाँ पर पहले, ठीक है, और y हमारा माइनस का है। तुम्हें ये याद रखना है, कोई भी पॉइंट दे सकते हैं। अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूँ तुमसे कि बताओ -3 और 7 कौन से चतुर्थांश में है, ये क्वेश्चन आया हुआ है बेटा पेपर में, ठीक है। तो कौन से चतुर्थांश में बताओ, -3 है। देखो अब x, ये हमारा x है, सबसे पहले x लिखते हैं भुज हमारा, फिर y है ये हमारा, ठीक है। तो x देखना तुम्हें कहाँ पर, माइनस का है, यहाँ पे तो प्लस का है x, यहाँ पर है। अब देखो इसमें और इसमें देखो, तुम्हें देखना पड़ेगा। अब ये माइनस का है, लेकिन हमारा जो y है वो प्लस का है, तो प्लस का y कहाँ पे होगा, ऊपर की तरफ, इसका मतलब ये वाला, ठीक है। तो ये जो बिंदु है, कोई भी बिंदु हो सकता है ये, ठीक है। इसके ये कौन से चतुर्थांश में है, सेकेंड चतुर्थांश में ये, समझे, कौन से चतुर्थांश में, ये सेकेंड या दूसरे चतुर्थांश में है, ठीक है। ऐसे भी दे सकता है तुम्हें कि बताओ -a बिंदु है और -b बिंदु है। अब कोई भी निर्देशांक हो सकते हैं, ठीक है, ये मत सोचना कि यहाँ पे गिनती देंगी। क्वेश्चन में थोड़ा घुमाने की चक्कर में ना वो a b दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तो तुम्हें ये देखना है, बस कॉन्सेप्ट नहीं भूलना कि ये तुम्हारा x होता है बेटा, पहली वाली संख्या, और ये होता है तुम्हारा y, भुज और कोटि। तुम्हारा x भी माइनस का है और y भी माइनस का है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हारा जो ये निर्देशांक है ये कहाँ पे होगा, तुम्हारे तीसरे कोऑर्डिनेट में या फिर तीसरे चतुर्थांश में होगा, समझ रहे हो, ठीक है। देखो आसान चैप्टर है बिल्कुल। अच्छा अब मान के चलो ये हो सकता है कि मूल बिंदु का भी पूछ लेता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक बताओ, ठीक है। तो मूल बिंदु का मैंने अभी आपको बताया था, इसके निर्देशांक होते हैं 0,0। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क में पूछ लिया जाता है। आसान होता है, लेकिन बच्चे सिर्फ 0 लगाए जाते हैं इसमें। अगर तुम सिर्फ 0 लिख दोगे, ऐसे करके सिर्फ 0 लिख दोगे तो तुम्हारा ही गलत माना जाएगा, समझे। तुम्हें ऐसे लिखना है, x भी 0 y भी 0। अच्छा चलो अब एक और टॉपिक पढ़ते हैं तुम्हारा। वो टॉपिक है तुम्हारा, देखो जैसे कोई भी संख्या हो सकती है, यहाँ पे बना देता हूँ मैं। देखो यहाँ पे x और y को आपको बॉक्स में देंगे, ठीक है, क्या देंगे, बॉक्स में देंगे, इस तरह से। मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको सिर्फ 2 ही या 3 संख्या ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप कितनी भी संख्याएं ले सकते हो, वो कितनी संख्याएं भी दे सकता है।
मान लो मैं x -3 ले लेता हूँ, ये मैं -2 ले लेता हूँ, इसको 0 ले लेता हूँ, इसको 4 ले लेता हूँ, इसको 1 रख लेता हूँ, इसको -1 रख लेता हूँ, ठीक है। तो अब इसको हमें ग्राफ पे दिखाना है, तो ग्राफ पे दिखाने के लिए सबसे पहले तुम्हें ग्राफ खींचना पड़ेगा। ऐसे करके ग्राफ खींच लोगे तुम, ठीक है। अब ग्राफ खींच लिया तुमने, तो उसके आगे देखो, अब तुम्हें -3, तो -3 देखना है तुम्हें कहाँ पे बनेगा। देखो -3 तुम्हारे यहाँ पे आएगा, 1 2 3, -3 यहाँ पे आएगा, ठीक है। और y -2, 1 2 3, ठीक है, -1 -2 -3। तो देखो जो ये बिंदु है तुम्हारा, ये वाला -3, इसके सामने सामने से डॉटेड 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 लाइन ले जाओ, ठीक है। कहाँ तक लेके जानी है, y -2 तक, ठीक है। तुम्हारा y है, ये x है तुम्हारा, ठीक है। अब देखो इसको यहाँ तक लेके जाओगे 2 तक, तो ये बिंदु आया है, ठीक है। और इसको 2 से क्या कर दोगे, तुम मिला दोगे। तो जो तुम्हारा ये बिंदु आया है, इसके निर्देशांक लिखे जाएंगे इस तरह से, -3 है, -3 लिखोगे क्योंकि x पहले लिखा जाता है, ठीक है, भुज तुम्हारा। फिर तुम -2 लिख दोगे, ये तुम्हारा निर्देशांक हो गए इस बिंदु के। अब तुम्हारा है x 0, तो x 0 कहाँ पर है, यहाँ पर 0 है, ठीक है। और y 4, तो इसका मतलब y की तरफ चलना है हमें, 1 2 3 4, तो तुम्हारा वो बिंदु यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, इसको यहाँ पे लिख दे सकते हो तुम, 0,4, ठीक है। 0 क्यों लगाया, क्योंकि x जो है हमारा 0 है, y जो है हमारा 4 है, x पहले लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा x 1 है, 1 लिख दो, ठीक है। x तुम्हारा 1 है और y तुम्हारा कितना है, -1, तो इसका मतलब तुम्हारा जो बिंदु आएगा ये यहाँ आएगा, ठीक है, नीचे इधर आएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, 1, -1। तो इसी तरह से तुम्हें ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए देगा वो, ठीक है। बॉक्स दे सकता है वो, या तुमसे कोई भी किसी से ही पूछ सकता है। जैसे मान के चलो यहाँ पर एक बिंदु ले लेता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे -3 -4 देगा, तो ऐसे कह देगा ये बिंदु है, P है, इसके निर्देशांक बताइए, ठीक है। तो बच्चे लिख सकते हो तुम कि 4 और 3 इसके निर्देशांक है, ठीक है। इसमें भी पूछ सकता है कि इसका भुज बताइए, तो भुज क्या है इसका, ऐसे भुज लिख सकते हो, भुज इसका 4, और कोटि पूछे तुमसे, तो कोटि क्या है इसकी, 3। तो भाई तुम्हें समझ में आया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया है तो इस वीडियो को रिवाइंड करके एक बार देख लेना। आसान चैप्टर था, सिर्फ इंट्रोडक्शन था इसका। अगर ये चैप्टर सीख लिया तो फिर 4th चैप्टर तो भाई तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसको देखो, सीखो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और बताना कि वीडियो कैसी लगी। कमेंट में अपने अगर डाउट हो तो लिख सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।